आदर महिमा प्रभु जी देते प्यारे खुदावंदा, जब हम वचन आपका जीवित कलाम जो स्वयं यीशु मसीह आप हैं, आपने हमारे को दिया प्यारे खुदावंदा, उसका धन्यवाद करते। जीवित कलाम को प्रभु जी हमारे को पढ़ने का और समझने का प्यारे खुदावंदा, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हमारा हृदय और मन खोलिए। और प्यारे खुदावंदा, हृदयों के अंदर जो जो सुनते हैं प्यारे परमेश्वर आपका जीवित वचन, उन ये बीज प्रभु, अविनाशी बीज प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए खुदावंदा। और इसको प्रभु जी दो धारी तलवार जो है उसको चलाने पाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जहाँ जहाँ तेरा वचन बोला जाता है प्रकाशन पाए लो खुदावंदा। और प्रभु जी अपने हृदय और चित्त के अंदर हम सब रखने पाए प्यारे खुदावंदा। अपने वचनों से एक एक जन से बातचीत कर, अपने वचनों से प्रभु जी आत्मिक उन्नति दे। अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी अपना प्रेम प्रकट करके अपनी परिपूर्णता भर प्यारे खुदावंदा। आज पवित्र आत्मा ये समय और सब हम जितने भी सुन रहे हैं खुदावंदा, हम प्रभु जी आपके हाथों में हम देते हैं सबको प्यारे प्रभु, इस समय को देते हैं प्रभु जी। और प्रभु अपने अभिषेक से प्यारे खुदावंदा अपने बंदे को भर कर प्रभु जी ऐसा कलाम होए, ताकि खुदावंदा आत्मा प्राण हृदय के अंदर अद्भुतायत का जीवन बहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विशेषकर इस वक्त पास्टर राजू के लिए धन्यवाद देता हूं, जो हमेशा मुझे याद रखते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं और इस वचन को साझा करने के लिए मौका बार बार देते हैं। ट्रिनिटी चर्च के लिए भी मैं आभारी हूं। मैं आशा करता हूं आज प्रभु अपनी आत्मा से हम सबको सिखाएगा, बढ़ाएगा और आगे बढ़ाता चला जाएगा। आज मेरे मन में ये चीज़ आई है कि अक्सर मैं देखता हूँ कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कि लोग बागों के अंदर उद्धार का आश्वासन नहीं है। वो कई बार क्वेश्चन करते हैं, कई बार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्या मैंने उद्धार पाया या नहीं पाया। तो आज हमको वचन से देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। और फिर कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग बात सोचते हैं क्योंकि मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर क्या मैं उद्धार पाया हुआ हूं कि नहीं। निस्संदेह उद्धार पाए हुए व्यक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि अब उद्धार पाया व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर यीशु की आत्मा को अपने हृदय में पा लिया। जैसा गलतियों 4 से 7 में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आप पढ़ के देख सकते हैं। मालिक रखा कि जब पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर आती है और वो हे अब्बा करके पुकारती है, तो वो है वो उद्धार। और कई जगह बाइबल में लिखा है। और उद्धार अगर आत्मा नहीं पाया है तो मैं आपको बता दूं, आज आपको सोचना चाहिए कि क्या आपके अंदर आत्मा वास कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि मात्र खाली मैंने देखा है कई लोग की एक मन में सोच है कि हाँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, उसे अपना प्रभु भी मानता हूँ, तो मैंने उद्धार पा लिया। ऐसा नहीं है। उद्धार के समय एक बहुत बड़ा सामर्थ्य काम होता है, वो है सुसमाचार के कारण। इसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो 1:16 में और 17, दोनों आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो 1:16 और 17। बीना मेरे को मदद करेगी यहाँ पे हिंदी में बाइबल पढ़ने की। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या लिख रखा है? उद्धार के निमित्त आपकी सामर्थ नहीं लिख रखा है। उद्धार का काम परमेश्वर की सामर्थ से होता है, और परमेश्वर की सामर्थ और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा है। क्योंकि प्रभु को अगर हम परमेश्वर को देखें तो पिता परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24 बताती है। प्रभु अर्थात यीशु मसीह आत्मा है, जैसा 2 कोरिन्थियों 3:16 और 17 बताते हैं। और पवित्र आत्मा आत्मा है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ, आगे पढ़ते हैं इसके
17वें आयत को भी। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो जब हमारे पास ये सुसमाचार आता है और इस सुसमाचार को हम जब अंगीकार करते हैं, और अंगीकार किसको? यीशु मसीह को प्रभु जान के। पापों को अंगीकार की बात नहीं लिख रखी उद्धार के लिए, बड़ा स्पष्ट लिख रखा है रोमियो 10:9 में, जब यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करोगे और मन में विश्वास करोगे कि वो मृतकों में से जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाओगे। और यहाँ हम रोमियो में पा रहे हैं कि उद्धार पाते वक्त हमको क्या मिल रहा है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास में मिलती है। ये कर्मों पे आधारित नहीं है, आपके अच्छे कामों के कारण कभी नहीं मिल सकती। तो उद्धार पूर्ण रूप से परमेश्वर का कार्य है, और इस चीज को मैं समझता हूँ। और ये सबसे पहली चीज होनी है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक होकर परमेश्वर की धार्मिकता मिल सके। परमेश्वर की धार्मिकता माने परमेश्वर किस तरह से हमको अपने साथ मेल मिलाप कर रहा है, सही स्थिति में ला रहा है, उसे बोलते हैं परमेश्वर की धार्मिकता। और ये कर्मों पे आधारित नहीं है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उद्धार को, और उद्धार हमने नहीं चखा है और उद्धार नहीं पाया, अर्थात यीशु की आत्मा नहीं पाई है, तो हम परमेश्वर के जन हो ही नहीं सकते। इसको पढ़ के देखते हैं रोमियो 8:9 में। रोमियो 8:9 खोल के एक बार पढ़े जी पीना। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। पौलुस ने बड़ा स्पष्ट बता दिया, अगर यीशु की आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो हम उसके जन नहीं। परमेश्वर आत्मा है, वो हमारी आत्मा से पहले मेल मिलाप करना चाहता है। और यही चीज भी जो चीज दूसरा कोरिन्थियों 5:17 भी यही चीज बताती है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। और 18वीं आयत में लिख रखा है ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। तो उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से। उद्धार मैं मानता हूँ आप लोग सब प्रभु के जन हैं, उद्धार को समझ चुके हैं, पा चुके हैं, उसकी गहराइयों को पा चुके हैं। और दूसरी चीज, उद्धार के बारे में लोगों से पूछने से हमारे को पता नहीं पड़ेगा कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। पहली चीज ध्यान रखें। इसकी बेस्ट गवाही कि हमारा उद्धार हो गया है वो है रोमियो 8:14 में। पढ़ के देखते हैं। इसलिए रोमियो 8:16 पढ़ना जी। रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वापस पढ़ना चाहते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हिंदी की बाइबल में पढ़ते थे आत्माओं के बारे में स्पष्ट इसके लिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं हिंदी भाषा में। और अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, एस जो है पवित्र आत्मा कैपिटल में है। द स्पिरिट ऑफ हिमसेल्फ टेस्टिफाइज विद आवर स्पिरिट, छोटे एस में है अपनी आत्मा, दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यही सबसे स्पष्ट है और यही मैं मानता हूँ। मैं 1998 में मैंने इस उद्धार को, इस यीशु मसीह को अपना प्रभु जान के ग्रहण करा और ये सबसे पहले चीज मेरे हृदय में आई कि मेरे को पता पड़ गया कि मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। मैंने उस टाइम कोई पूरी बाइबल नहीं पढ़ी थी, बल्कि उसके बाद भी मैं काफी दिन तक बाइबल पूरी नहीं पढ़ी थी, मगर ये गवाही मेरे आत्मा में थी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। तो ये गवाही आपको होनी चाहिए और मैं आपको बता दूं, इससे स्पष्ट गवाही कहीं नहीं मिल सकती क्योंकि स्वयं परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में। तो अगर उद्धार को आप उसकी जो मैं बता रहा था ना कि एश्योरेंस जो चाहिए कि उद्धार हो गया, तो बेस्ट एश्योरेंस इज फ्रॉम द स्पिरिट। और ये जब होता है तो उसके बाद फिर जो 8:14 में लिखा है, रोमियो 8:14 में, जब उद्धार हो जाता है तो ये चीज हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। देखते हैं पढ़ के। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पहले मैं ये सोचता था आत्मा के चलाए चलते हैं, तो मैं ये सोचता था अच्छा मैं चर्च जाने लग जाऊंगा, बाइबल पढ़ने लग जाऊंगा और इन चीजों को ही मानता था कि ये आत्मा से चलाए चलते हैं। आपको मैं बताऊं, जीवन में मैंने सबसे पहली चीज ये चीज समझी,
आत्मा आपको दिन प्रतिदिन हर कदम हर चीज को कराने के लिए चलाना चाहती है। और शुरुआत मेरे जीवन में यही हुई कि मैं परमेश्वर से सुनने लगा। सुनने की बात आई जब मैं कई बार सोचता था कि लोग बहुत आकर बोलते थे, प्रार्थना भी करते थे हमारे लिए, वो बोलते थे हमने परमेश्वर से सुना। मेरे को बड़ा अजीब लगता था, परमेश्वर से कैसे सुना। मगर जब यूहन्ना 10 में लिख रखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी, ऐसा ही लिख रखा है वहां पे, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं परायों की। जी। तो वहां पे जो लिख रखा है सुनना सुनती हैं, ये नहीं लिख रखा सुनना सीखेंगी। बड़ा बहुत बहुत फर्क पड़ता है इस चीज को। वचन बोल रहा है सुनती है, माने निस्संदेह जिस दिन आपने उद्धार पा लिया, आप परमेश्वर की भेड़ अर्थात पुत्र और पुत्री हो गए, तो निस्संदेह सुनेंगे। उसको सीखना नहीं है, सुनने लग जाएंगे। और वो आवाज और कुछ नहीं है जो आपके हृदय में, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है, उसकी आत्मा है, तो आपकी आत्मा में बातचीत करता है। और ये बहुत धीमी आवाज होती है, जैसे पुराने नियम में भी लिख रखा ना कि बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा है परमेश्वर ने। और वो बताता है कि यहाँ दाहिने मुड़, यहाँ बाएं मुड़, ये शायद 30 में है शायद। तो वो चीज आवाज आपको सुनने लगी। और पहली चीज जब मैंने अपने उद्धार के बाद पाया, बड़ा स्पष्ट एक आवाज में परमेश्वर मेरे से बात करता था और मेरे नाम को खाली यूं बोलता था, बेटा तू ये कर, बेटा तू ये कर, क्योंकि वो हमारा अब्बा है, पिता है। तो ये पहली चीज आपके आश्वासन के लिए होनी चाहिए कि आप परमेश्वर से सुनने वाली भेड़ें हो जाएंगी। और यही नहीं, आगे ये भी बोल रखा है, वे परायों की नहीं सुनती, परायों की आवाज नहीं सुनती। बस एग्जैक्टली बताना भी ना, यूहन्ना 10 में है ये। चलिए, तो मैंने जो बताया दो चीज, पहली चीज कि हमारी आत्मा में आत्मा की गवाही होती है, और फिर आगे हम परमेश्वर से सुन के चलने वाले। क्योंकि अभी हमने पढ़ा रोमियो 8:14 में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। तो ये दो चीजें, तीन चीजों को जब हम देखते हैं, और ये बहुत सिंपल चीज है, परमेश्वर हमारा बहुत ही साधारण परमेश्वर है। वो आपको कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस और इन चीजों से नहीं चलाता है। वो आपसे सीधे सीधे बातचीत करता है। जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे से कैसे सिखाता है, पहले दिन से तो सब चीजें नहीं बताने लग जाएगा, ये कर दे, वैसा कर दे, रॉकेट चला ले, फलाना चलो, पैदल चलो, फलाना चलो। और ये सारी चीजों में जब हम परमेश्वर से सुन के चलने वाले होते हैं, तब हम से परमेश्वर उद्धार के बड़े बड़े काम कर सकता है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं इस ओर, तो हमारे को फिर एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, आश्वासन कब होगा कि हम परमेश्वर के उद्धार को पाए हुए हैं, उसको जब हम वचनों से देखें। अक्सर मसीह लोग, सबसे पहली चीज जानना है कि हमारे को परमेश्वर कैसे हमारे उद्धार को पूरा करता है, क्योंकि उद्धार 3 जगह होना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीका 5:23 खोलते हैं, पहला थिस्सलुनीका 5 खोले और उसका 23 और 24 आयतों को पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब यहाँ देखिए, वचन बहुत स्पष्ट बता रहा है जिसको हमको समझना, हम नहीं कर पा रहे, परमेश्वर स्वयं करना चाहता है। ये कितना बड़ा सुसमाचार है, कितनी बड़ी बात है कि हमको नहीं करना है, परमेश्वर हमको करवा रहा है और करके दे रहा है। आगे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। आश्वासन है, ये करके देगा, रहें। और आगे फिर एक बहुत बड़ा आश्वासन है 24 में, पढ़ते हैं इसको। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। कहाँ यहाँ लिख रखा कि हम कर लेंगे या हमको करना है? परमेश्वर स्वयं आपकी आत्मा, प्राण और शरीर को निर्दोष करना चाह रहा है यीशु मसीह के आने तक। यीशु मसीह का आना यहाँ पे मतलब है जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होने वाला है, ठीक है ना। और बल्कि विश्वासियों के लिए तो बल्कि मैं कहूँगा रैप्चर के लिए मतलब है। सेकंड कमिंग में तो वो न्याय करने आ रहा है, रैप्चर में वो आपको कलीसिया को उठाकर ले जाने वाला है।
तो यहाँ बड़ा स्पष्ट लगता है कि आत्मा प्राण और शरीर को वो निर्दोष करना चाहिए। तो जब हम सुसमाचार को अंगीकार करके ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा में क्या होता है? आत्मा में पवित्र आत्मा की छाप लगती है। पढ़ते हैं इसको इफिसियों 1 का 13 और 14। इफिसियों चैप्टर 1 3 और 4 को पढ़ के देखेंगे जी। पढ़ के 13 और 14। एफिशिएंस 1 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यह बड़ा स्पष्ट बताया। जब सुसमाचार पे हमने सुना, उसको उस पर विश्वास किया, उसको अंगीकार किया, तो हमारे आत्मा में क्या लगी? छाप लगी। अर्थात यीशु की आत्मा हमारे आत्मा में आकर वास करने लगी और हम एक आत्मा हो गए यीशु के साथ। इसको समझने के लिए जब पढ़ते हैं हम 1 कुरिन्थियों 6 का 17, वहाँ यूं लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो अब आपकी आत्मा अलग अलग नहीं रह रही। वास्तविकता में आपकी आत्मा जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जान के अंगीकार करके ग्रहण करा और आपका उद्धार हुआ, उस दिन आपकी आत्मा 100% परफेक्ट, जैसे यीशु की आत्मा वैसी आपकी आत्मा हो जाती है। वास्तव में यीशु की आत्मा आकर आपके अंदर वास करने लगती है और वो एक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रत्ना स्वामी की आत्मा अलग दिख रही है और यीशु की, वो एक है। और इसी के लिए जब हम 1 यूहन्ना 4 का 14 पढ़ के देखें एक बार। पत्री 1 यूहन्ना 4 का 14 पढ़ा, 17 हमने देखा भी और गवाही दी है। 17 4 का 17 पढ़। इसी से प्रेम, हाँ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है, जैसा वह है अर्थात यीशु मसीह जैसा है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। इस संसार में, आने वाले संसार में नहीं लिख रखा, इस संसार में वैसे ही हैं। तो आत्मा में हम कैसे हो गए? जो हमारी पहली स्थिति जब क्रिएशन हुई थी, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्यों को बना हमारी, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस, हमारी स्वरूप में बना और समानता में बना। आत्मा हमारी परफेक्ट हो जाती है जिस दिन उद्धार पाते हैं और सील्ड हो जाती है पवित्र आत्मा से। उसके अंदर पाप आ ही नहीं सकता। पढ़ के देखते हैं 1 यूहन्ना पत्री 1 यूहन्ना 3 का 9 जी पढ़े। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। तो ये है वो परिस्थिति किधर हो रही है? प्राण और शरीर में नहीं हो रही, आत्मा में हो रही। आत्मा कंप्लीटली परफेक्ट कर दी गई है आपकी, और ये अनंत काल के लिए परफेक्टेड रही। इसमें कोई अशुद्धि आ ही नहीं सकती, पाप आ ही नहीं सकता। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो निस्संदेह आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी विश्वासी होकर उद्धार पाकर भी प्राण और शरीर में जैसे ही शैतान को मौका देते हैं तो पाप कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका उद्धार हुआ कि नहीं। वास्तविकता क्या है कि आपकी आत्मा हमेशा के लिए सील कर दी गई, और सील ही नहीं कर दी गई, परमेश्वर आपकी आत्मा से कभी जाएगा भी नहीं। इसको पढ़ के देखते हैं इब्रानियों 13 का 5 में। इब्रानियों 13 का 5 पढ़ेंगे, बिना पढ़े। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। खाली ये नहीं, यीशु मसीह
स्वयं कह रहा है कि मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। और क्योंकि आपकी आत्मा कोई रिपेयर नहीं हो रही है, आपकी आत्मा एक नई सृष्टि बन गई है, जैसा कि 2 Corinthians 5:17 बताता है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो। तो उद्धार अगर हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर कुछ टूटी फूटी चीजों को ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको बिल्कुल एक नई सृष्टि बना रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और नई सृष्टि कैसी है? वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सजी जा रही, उसका सृजन किया जा रहा है। देखते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं, इफिसियों 4:24 में। इफिसियों 4:24 खोल के पढ़ते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमको आत्मा में बनना नहीं है पवित्र और धर्म, हमको ठहराया जा, सृष्टि करी जा रही है और दान के रूप में परमेश्वर की धार्मिकता मिल रही, जो कमा नहीं सकते। इसके लिए जो आत्मिक बदलाव है, जो नया जन्म है, जो आपका आत्मा से जन्म होना, वो केवल और केवल पवित्र आत्मा का काम। वो आपके बल से नहीं, आपकी सामर्थ्य से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं होता, केवल इस विश्वास से होता है कि हम ये मानने के लिए तैयार है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया अपने शरीर पे और उसका दंड सह लिया और तीसरे दिन जी उठा। उसके कारण ये आत्मा में सबसे पहला बदलाव लाता है। और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो सबसे पहला बदलाव जो लाना चाहता है वो है आत्मा। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि हमारा उद्धार आत्मा से शुरू होता है और आत्मा का उद्धार इतना परफेक्ट है कि जब आप उठा भी लिए जाओगे और स्वर्ग भी जाओगे, तब भी वो वैसे ही रहेगा और अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि बदलने वाला कोई छोटा मोटा नहीं है, स्वयं परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा करती है। तब आपको समझ में आएगा कि एश्योरेंस है कितना प्यारा ये हमारे लिए। और इसके लिए इसको और भी मैं और आयतों से बताना चाहता हूँ। खोलिए इब्रानियों 12 का और 22 के आगे पढ़े। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उनके पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, यहाँ बड़ा स्पष्ट लिख रखा, सिद्ध किए धर्मियों की आत्मा, अर्थात हमारी आत्मा में हम सिद्ध हो गए। ये जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे में और कोई सिद्धता नहीं आ सकती आत्मा, और ना ही हमारे कुछ करने से सिद्धता आई है। ये केवल और केवल यीशु मसीह की धार्मिकता, जो स्वयं यीशु हमारे लिए धार्मिकता बना परमेश्वर की, उसके कारण आती है। और पवित्रता जो दी जा रही है उसके कारण आ रही है हमारे कारण, जो हमने अभी इसमें पढ़ा। तो इसके लिए इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता शैतान के द्वारा। अब ये जानना बहुत जरूरी है आपके उद्धार के एश्योरेंस के लिए और जयवंत जीवन के लिए। अन्यथा आप बार बार कहीं ना कहीं ठोकर खाई जाएंगे, कुछ ना कुछ करते हुए, और परेशान होंगे। दूसरा जो सत्य है बाइबल का, वो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया, और खाली हमारे ही नहीं, पूरे जगत के पाप को माफ कर दिया, और परमेश्वर ने जगत के साथ मेल मिलाप कर लिया है। ये जानना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपको पता पड़ेगा कि आपका उद्धार एश्योरेंस है। इसको पढ़ के देखते हैं। 1 यूहन्ना 2:3 पढ़ते हैं पहले। 1 यूहन्ना पत्री 2:3। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं, उसके ऊपर वाला पढ़ देते। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी।
सारे जगत के पापों का। अब पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 और 19। इन सत्यों को जब तक आप जानोगे नहीं तो आपके उद्धार का एश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। जी पढ़े। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। करेगा नहीं लिख रखा है यहाँ, मेल मिलाप कर लिया। पुराने नियम में मनुष्य और परमेश्वर में एक अलगाव था, तब भी परमेश्वर उसको मर्सी देता था, दया करता था लोगों पे, मगर मेल मिलाप नहीं हो सकता था। पर यीशु मसीह के द्वारा ये मेल मिलाप कर लिया लिखा है। आगे पढ़ते हैं 19। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल अब यहाँ लिख मिलाप रहा है और बड़ी चीज, संसार का मेल मिलाप कर लिया। करेगा भी नहीं लिखा, कर लिया। आगे और पढ़ते हैं। और अपने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उनके अपने नहीं, परमेश्वर तो अपराध करता ही नहीं, उनके अपराधों, जैसे हम लोगों ने जो अपराध किए उसका दोष भी नहीं लगा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा हो ही नहीं सकती। रोमियो 8:1 में यही तो लिख रखा है, जो यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और पढ़िए तो पौलुस ने लिखा, हम यीशु मसीह ने क्या बोला वो भी पढ़ के देखते हैं। पढ़ते हैं यूहन्ना 3 का 17 और 18। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। कितना स्पष्ट लिख रखा है, यीशु मसीह को इसके लिए नहीं भेजा है फिर उसके बाद भी दंड की आज्ञा देते रहे वो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब लिख रखा है जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, अपने आप का उद्धार करता नहीं बना। हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म में चल चल के खुद अपने कामों और कर्मों के आधार पे अपना उद्धार करता बनना चाह रहे हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जरा जोर से पढ़े वापिस पीना इसको। जो उस पर विश्वास अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इससे ज्यादा स्पष्ट और कौन बताएगा, यीशु मसीह खुद बोल रहा है। आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका। यहाँ कोई कर्म की बात के लिए नहीं बोल रहा, खाली विश्वास की बात से बोल रहा है। जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु गण के विश्वास करके ले लिया तो उस पे दंड की आज्ञा नहीं होती, और जिसने विश्वास नहीं किया उस पे क्या दंड की आज्ञा हो गई, लिखा है। ऐसे ही लिखा है, वापस पढ़ दें एक बार। दोषी ठहर चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका उद्धार ही एक मेन मुद्दा है जिससे निर्णय ले रहा है परमेश्वर कि क्या इस पे दंड की आज्ञा हो या नहीं हो। तो जगत जो है अभी तक पापों के आधार पे दंड की आज्ञाओं को मान रहा है, जबकि वास्तविकता में परमेश्वर आपको दंडित क्यों कर रहा है। और वास्तव में जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सवाल लोगों से पूछा कि हम लोग नरक क्यों जा रहे हैं, कई लोग जो नरक क्यों जा रहे हैं, हम लोग तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं जाने वाला, कई लोग नरक क्यों जा रहे हैं, तो उत्तर आया कि पाप कर रहे हैं। इसके वास्तविकता में बताऊं क्यों जा रहे हैं, वो इसके लिए जा रहे हैं कि उन्होंने जो पापों की माफी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने उपलब्ध करा दी है उसको ले नहीं रहे, इसके लिए नरक जा रहे हैं। पापों के कारण नरक नहीं जा रहे, निस्संदेह पाप कर रहे हैं और क्योंकि माफी नहीं लिया है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, इसके लिए नरक जा रहे हैं। तो पापों के आधार पे परमेश्वर निर्णय नहीं ले रहा है। यीशु मसीह ने स्पष्ट बता दिया किस पे निर्णय ले रहा है कि क्या हमने उसके बेटे जो कि हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है उसे ग्रहण किया या नहीं किया। आपको इसको और पुष्टि करता हूं वचन से, 2 थेसलोनिका 1:7 और 8 पढ़ के देखें, वहां कहीं होगा। 2 थेसलोनिका 1 का 7 या 8 में होना चाहिए, पढ़ना भी ना देखें। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, ये 7वीं आयत है, 8वीं आयत, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, आगे उनसे पलटा लेगा। परमेश्वर किन से पलटा ले रहा है,
पाप करने वालों से नहीं। जो परमेश्वर को नहीं जानते, उद्धार क्या है? परमेश्वर को जानना। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:1-3 में लिखा है, इस एक परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना। तो जो इस परमेश्वर को नहीं जानते और यीशु मसीह को, क्या लिखा है वर्ड एक्चुअली? सुसमाचार को नहीं, नहीं मानते। हाँ, यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। और आगे क्या लिखा होगा देखना अगली आयत। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो अनंत विनाश का दंड पाने के लिए पापों का कहीं नहीं जिक्र कर रहा है। क्या कह रहा है? सुसमाचार पे नहीं विश्वास। आप रियली मैं बताऊं, जब आप इन चीजों को जान जाएंगे, इन सत्य को जान जाएंगे, तभी आपका उद्धार सार्थक और अश्योर्ड रहेगा। नहीं तो मन में खलबली मचती रहेगी पापों के बारे में। पर ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाल लेना तो फिर क्या हम पाप करते रहें? कदापि नहीं। एक ही बार पढ़ते हैं इसको, रोमियो 6:1 और 2 पढ़ें। जब पौलुस अनुग्रह के बारे में सिखा रहा था, उद्धार के बारे में सिखा रहा था, 6 को पढ़ें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। ये सोच नहीं आनी चाहिए कि अनुग्रह बढ़ता जाएगा, पाप करते रहें। इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा परमेश्वर का वचन। क्योंकि सही में अगर आपने अनुग्रह पा लिया है, तो अनुग्रह पाते ही आप पाप में से निकल आते हो, पाप में रहते नहीं हो। उसको पढ़ते हैं रोमियो 6:14 में। पाप के लिए मत नहीं पढ़ते हैं 6:14 पर। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन रहना अर्थात अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से कुछ लेना या आशीष पाने की कोशिश करना। और अनुग्रह जब केवल और केवल यीशु मसीह ने क्या किया, उसके आधार पे हम लेते हैं। इसके लिए पौलुस लिखता है रोमियो 8:32 में शायद, कि जब उसने अपने निज पुत्र को दे दिया, तो वो क्यों ना करके सब कुछ मुफ्त में हमको दे। तो अनुग्रह में रहने से हम पाप में धसे नहीं रहते, पाप में से निकल आते। और अनुग्रह सही में हुआ है, तभी आप पाप में से निकलोगे, पापों में को करना बंद करोगे, तभी आपको एक एश्योरेंस मिलेगा कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। अगर आप उद्धार कह रहे हैं कि उद्धार भी हो गया और पापों में धसे हुए हैं, जो कि आजकल की कलीसियाओं में बहुत एक आसान तरीका निकाल लिया है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला भी है, मन फिराना, पश्चाताप और पापों का अंगीकार के ऊपर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वहां पे क्या है, लोगों को सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कि हम पापों में रहकर उद्धार पा लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बाइबल ऐसा कहीं नहीं बताती। मत्ती 1:21 जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में जब लिखा है, वहां पे बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है जी, मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा, पापों में उद्धार नहीं करेगा लिखा। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि उद्धार कैसे हो गया, कि हाँ ठीक है, यीशु मसीह को तो मान लिया हमने, सब है, पाप तो हम करते रहेंगे क्योंकि हम तो पापी हैं और हम तो कमजोर हैं और हम तो पाप से बच नहीं सकते, और पाप परमेश्वर दयालु है, फलाना है, और वो करता रहेगा। ऐसा नहीं है। वास्तविकता में उद्धार पाया व्यक्ति एक सामर्थ्य को पाता है। मैं नॉर्मली ग्रेस को जब समझाता हूँ, वो GRACE, गॉड्स राइचियसनेस एंड क्राइस्ट एम्पावरमेंट। परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर आकर जीने लगे। उद्धार जो सही में सबसे प्यारा दर्शन जो उद्धार का था, उसको पौलुस के था। पढ़ के देखते हैं गलतियों 2:20 में। जी पढ़े गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है।
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये सुसमाचार है। तो वास्तविकता क्या है उद्धार की? यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर आकर जी रही है। अब आप नहीं जी रहे, यीशु जी रहा है। मैंने कहा ना, जैसा वो है वैसे हम हैं इस संसार में। कहा आत्मा में, बाइबल में कहा हम आत्मा के चलाए चलेंगे। तो उद्धार पाया व्यक्ति पापों में दसा नहीं रह सकता। वो ऐसा हुई मेरे हिसाब से। यहाँ तक कि मैं बता दूं, नए नियम में आकर लोगों ने कि जो बैक स्लाइडिंग का एक डॉक्ट्रिन जो कि पुराने नियम में पाया जाता था, इस्राएलियों को दया दिखाता था, वापस सही करता था, तब भी वो वापस पाप में चले आते थे, मूर्ति पूजा में चले। नए नियम में क्योंकि लिखा है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तुम्हारे अंदर वो जीवित रहना चाहता है, वो आपको चलाना चाहता है। निस्संदेह हमारी वो विल हमारी होनी चाहिए, हमारे को आत्मा में चलना है। ये निस्संदेह हमारे ऊपर दिया हुआ है। जैसे कि पढ़ के देखते हैं, गलतियों 5:16 पढ़ते हैं। गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। बड़ा स्पष्ट लिखा। अब हमको आत्मा मिल गई, उद्धार पा लिया, यीशु की आत्मा हमारे अंदर है जो चलाने के लिए तैयार है, मगर हमारा विल होना चाहिए चलने के लिए। क्योंकि पुराने नियम में ही बोल दिया था, जब ड्यूटरोनॉमी 30:19 व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा था, आज तुम्हारे सामने मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखे। जीवन को चुनो। तो चुनना, परमेश्वर उद्धार पाकर उद्धार को लेकर चलना हमारा काम, यीशु की आत्मा के साथ चलना हमारा काम। चलाने के लिए वो तत्पर है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, फिलिपियों 2:12 पढ़ते हैं। फिलिपियों 2:12। और ये जो चलना है ये आपके प्राण और शरीर के लिए जी। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और आगे 13 कैसे क्योंकि अब बताए क्योंकि जब शब्द आता है तो अर्थात उसके पहली वाली आयत से वो जुड़ा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रभाव डालता है। अब करना किसको है? हमको करना है। तो आत्मा में परमेश्वर पूर्ण रूप से आपको सिद्ध कर देता है। प्राण जो है वो कैसे सिद्ध हो रहा है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो प्रभाव डाल रहा है। अब हमको चुनना है और चलना है। जब भी बाइबल में लिखा है कि विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है, तो हमारे अंदर जो है अब क्या इसको इस कार्य को बाइबल की इंग्लिश में बड़ा अच्छा समझ में आता है। दिस इज नोन एज सैंक्टिफिकेशन। तो हम जितना वचन को लेकर वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे। जैसा कि रोमियो 12:2 में बड़ा अच्छा लिखा है, ये प्राण के लिए लिखा हुआ है। आत्मा में हम पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए, प्राण में वी हैव टू बी सैंक्टिफाइड, अर्थात परमेश्वर के वचन से हमको रोजाना धोना पड़ेगा अपने आप को, अर्थात हमारे वचन से हमारे इस मन को नया करना पड़ेगा। रोमियो 12:2 पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश्य न बनो। जब तक हमने उद्धार नहीं पाया तो हम कहाँ के हैं? सांसारिक हैं। मगर जैसे ही उद्धार पा लिया तो आत्मिक हो गए। अब कह रहा है कि अब वापस संसार के सदृश्य बने नहीं रहना है, अब हमको कुछ करना भी है। क्या करना है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब आई बात कहाँ पे बदलने की? प्राण और शरीर में। हमारा चाल चलन कब बदलने लगेगा? जब हम अपने इस मन को नया करते जाएंगे। किसकी सामर्थ्य से? प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से। अनुग्रह से ही करना पड़ेगा। वो भी मैं बता दूं, वो डालता है, वो प्रभाव डालता है, उसको लेकर उसको करना पड़ेगा। आगे क्या पूरा पढ़ना वापस। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दिख दिया यहाँ पे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो भावती है,
जो अच्छी है आपके लिए। जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा क्या, वो कहता है ना कि मेरी जो माई थॉट्स, मेरी जो सोच तुम्हारे लिए वो नाश होने के लिए नहीं है परंतु उन्नति करने के लिए। तो अब प्राण में आप कैसे बदलते जाएंगे? जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, जिसको पौलुस ने इसको वहां पे भी समझाया। 2 कुरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़ के देखते हैं, ये कार्य इस तरह से पूरा होता है। और इन वचनों से आप अगर आप नोट कर रहे हो आज, तो बहुत बड़ा एक दर्शन और प्रकाशन मिलेगा। आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 3:16 और 17। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर 3:16 और 17। परंतु जब कभी उनका हृदय 17-18 प्रभु तो आत्मा जी, है। सॉरी 2 कुरिन्थियों 3:17 और 18 जी। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, अब कहाँ आ गया प्रभु का आत्मा? उद्धार पाकर हमारे अंदर आ गया। आगे वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, अब बंधन नहीं है। हमारी सोच भी बदलने लगेगी। जी आगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इंश्योरेंस है आपके, पर आपने अगर उद्धार पा लिया है तो प्राण में बदलाव आएगा ही आएगा। खाली एक कारण है नहीं आने का, अगर हम मन नया नहीं कर रहे हैं, अपने आप को, अपने विल्स को दे नहीं रहे हैं परमेश्वर के। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो प्राण में जो उद्धार कैसे होता है? सैंक्टिफिकेशन बाय द वर्ड। पवित्रता किसके द्वारा? वचन के द्वारा। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, यूहन्ना 17:17 जैसे बताता भी है। पढ़े यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा था, पवित्रता कहाँ आएगी? जब हम इस मन को परमेश्वर के वचन से नया करते जाएंगे। रोजाना का है वो कार्य, बैठे नहीं रहेंगे। मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं मैंने तो उद्धार पा लिया। जब मैं पूछता हूँ वचन कब था पढ़ा? अभी तो खाली जबूर पढ़ी, साम्स पढ़े और खाली प्रोवर्ब्स पढ़े, या एक दो और कोई बता देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह स्वयं वचन है। लिखा ना गॉस्पेल यूहन्ना के सुसमाचार में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके अंदर आकर बैठ जाए, रह रहा है, और फिर आप वचन नहीं पढ़ोगे, ऐसा मेरे तो गले नहीं उतरती सर। वास्तव में फिर आपको चेक करना है कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उस आत्मा से सीखेगा, क्योंकि और सिखाता भी कितनी प्यारे ढंग से उस आत्मा से सीखने से। जो आज मेरे जीवन में, जो मैंने 1998 में उद्धार पाया, जब तक मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, मेरे को अपने बड़े बेटे के पास बैठना पड़ता था बाइबल खोल के पढ़ने के लिए। पर क्यों हो रहा है ये मेरे अंदर? पढ़ते हैं यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26 पढ़ते हैं। उद्धार का एक बहुत अहम बात है जिसको समझना है। परंतु सहायता अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें आप मानते हो? खाली बाइबल ही नहीं, रॉकेट साइंस सीख सकते हो आप पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण भी कराएगा। ऐसा परमेश्वर, ऐसा उद्धार आपके लिए, वो आत्मा आकर आपके अंदर आपको सिखाएगा भी, आपको स्मरण भी कराएगा। ये है वो उद्धार। तो आश्वासन कब होगा? जब ये चीजें हमारे अंदर परिलक्षित होने लग जाएगी, जब हम आत्मा से चलने वाले हैं, और तब हम ये सारी चीजें अपने जीवन में देखेंगे। वचन को बड़े आसानी से याद दिला देता है। मैं अक्सर पढ़ता हूँ, बोलता हूँ। अभी जैसे आज भी ब्रदर ने मेरे ख्याल से सुबह ही मेरे को बोला था कि आज आप
शाम को वचन शेयर कर लेंगे। और आज परमेश्वर ने एक बहुत बड़े हादसे से मेरे को बचाया। दोपहर को मेरे बेडरूम में जो ऊपर चूने की, पुराना घर है मेरा, चूने की पूरी प्लास्टर जो है नीचे आकर गिर गया। और इतना बचा इसके लिए कि उसी से पहले मेरे बेटे का फोन आया कि उसने कुछ मंगाया था अमेजोन से, तो उसने कहा मैं अमेजोन वाले आए हुए हैं, आप बाहर जाकर उनसे ले लो। और मैं उठ के गया, लेकर अंदर घुस रहा था घर के अंदर, जब इतनी भयंकर आवाज सुनाई दी मेरे को, वो चूना पूरा गिरा। तो पहले तो मैंने सोचा शायद रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, मगर जब मैंने अंदर आकर देखा तो वो मेरे ही घर में पूरा चूना गिरा। तो एक एक चूने का जो पीस था ना, वो तो नीचे गिरने के बाद टूटा है। अगर साबुत जब ऊपर से गिर रहा था तो वो पूरा का पूरा थप्पा गिर रहा था। और कम से कम भी नहीं तो 1-1, 10-10, 8-8 किलो के चूने के प्लास्टर था। वो मोटा प्लास्टर होता है चूने का, वो पुराने टाइम का है। और ये मैं नहीं रहा, उठ के चला। और अक्सर मैं दोपहर को जब लेटता हूँ तो अक्सर मैं 4-5 बजे ही उठता हूँ, अन्यथा मैं उठता नहीं। प्रभु का ये योजना थी, प्रभु ने उस तरह से मेरे को आज बचाया। और इस कारण से वो सारा घर बिखर गया। मैं कुछ तैयारी नहीं करी आज शाम के बैठने के लिए, तब भी मेरा विश्वास है क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाएगा और याद दिलाएगा, परमेश्वर मुझे वचन देगा और उसने ये अनुग्रह दिया है वो पूरा करने वाला है। ये है कहना कि उद्धार का एश्योरेंस, आश्वासन है मेरे को कि मैंने उद्धार पाया है। और जिस योजना के लिए, जो भली योजना मेरे लिए परमेश्वर ने दे रखी, वो मैं पूरा करूंगा, अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि उद्धार के कारण मैंने आत्मा पाई है। यीशु मुझ में अंदर से जीवित रहेगा और करता रहेगा। और मैं जब तक जिंदा हूँ इस चीज को करता रहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है, अनुग्रह। मेरी शिक्षा की जो मिनिस्ट्री है वो परमेश्वर का दान है, अनुग्रह का दान है, उसके कारण मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। और जो वास्तविकता में जो चीज है ये सब, ये किसके कारण आ रही है? जी उठने की सामर्थ्य के कारण। जी उठना, आप जानते हैं सुसमाचार की 3 चीजें हैं। एक तो पहला लिखा है यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, अर्थात हमारे पापों को हटाने के लिए उसने अपने ऊपर ये पाप लिया और उसका दंड था, अर्थात हमारे उद्धार के लिए वो चीज पूरा करा उसने। ठीक है ना? तो पाप को तो कैसे डील किया? उसने अपने ऊपर पाप को ले लिया, उसका दंड सहा। और फिर कैसे ये सिद्ध हुआ कि हमारे पाप खत्म हो गए? कि वो तीसरे दिन जी उठा। अगर परमेश्वर ने पापों की माफी नहीं दी है सारी, और एक भी पाप रह गया था, तो यीशु मसीह जी नहीं उठ सकता था, क्योंकि न्याय पूरा करने वाला परमेश्वर था और उसने पूरा न्याय करा है। इसके लिए आज हम पाप से छुटकारा पाकर, जयवंत जीकर, बिना पाप के हम जी सकते हैं। और अगर हमने कहीं पाप कर भी दिया तो उस पाप की माफी हमको मिल चुकी है, जैसे हमने अभी पढ़ा था 2 कोरिन्थियों 5:18-19 में, कि वो हमारे दोषों को हमारे ऊपर नहीं। और यही तो फायदा है नई वाचा का, कि हम आज अश्योर्ड हैं कि हमारे ऊपर पाप नहीं रहेंगे और पाप करते भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उसने एक आत्मा दी है जिससे हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। इसको पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:1 से पढ़ते हैं। यूहन्ना की पत्री 3, पहला यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे जी। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आगे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। परमेश्वर की संतान अर्थात उद्धार पाए हुए लोग हैं हम जी। इतना और अभी भी जानते ये प्रकट नहीं हुआ कि हम कैसे क्या होंगे आगे। हाँ, इतना जानते हैं इतना जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको भी, आपको और हमको ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, कि आगे, जब वह प्रकट होगा जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? किसके समान होंगे? यीशु। यीशु। उसके एक तो आत्मा में तो अभी है,
मगर जब यीशु मसीह हमको लेने आएगा अर्थात रैप्चर के द्वारा हम कैसे हो जाएंगे, संपूर्ण रीति से उसके समान हो जाएंगे। जैसे उसका शरीर है, महिमा शरीर, हमारे शरीर जो है एक पलक झपकते ही बदल जाएगा, प्राण पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। तो ये है वो उद्धार जो चीज हमको समझना है। तो इसके लिए फिर आगे क्या लिख रहा है वो, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता अब है। जो कोई ये आशा होनी चाहिए आपको कि हम पाप में गिरेंगे नहीं, आत्मा में पाप आ नहीं सकता, पाप से हम निकल आएंगे और हम यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे। जब ये आशा हम रखते हैं, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। तब आप प्राण और शरीर में अपनी पवित्रता लाने लगोगे। किसके बल से? आत्मा के बल से, अनुग्रह से। ये है वो चीज जो समझना है हमको। ये उद्धार जो है वो इसी के लिए पहला थिस्सलुनीका 5:23 में लिखा था, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से निष्कलंक निर्दोष रखेगा, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। और अंत में जैसे फिलिपियों में लिख रखा है, फिलिपियों शायद 3 में होगा कि आपकी शरीर भी जो है उसकी महिमा में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, 3 का 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जी, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा था, वो जो शरीर जो बच गया है, जो अंत में जब यीशु मसीह आएगा तब वो उसके समान हो जाएगा, और तब हमारा उद्धार संपूर्ण हो जाएगा। हमारी आत्मा सुरक्षित हो गई, हमारे प्राण नए हो गए, बिल्कुल नया कर दिया गया है वचन के द्वारा, उसके धोए जाने से। और हमारा शरीर यीशु मसीह के आने से, उसकी सामर्थ से हम उसके जैसे हो जाएंगे, उसकी ग्लोरी बॉडी में हो जाएंगे। और ये है वो सामर्थ जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, जिसके द्वारा ये सारी चीजें हो रही है। पुनरुत्थान के द्वारा ही हम पाप में से निकले। पढ़ना चाहें तो रोमियो में पढ़ सकते हैं, रोमी 5 का 9-10 के आगे पढ़े, 9 से पढ़े, अतः सॉरी रोमी 8 का पढ़े, सॉरी वेरी सॉरी, रोमी 8 का 9-10 के आगे पढ़े, 10 से पढ़े। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ये है, सबसे पहले आत्मा बदल गई, अब हम कैसे हो गए? आत्मिक हो गए। आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आगे, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो कि दान में ले लिए, उससे हम जीवित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति भी जीवित तो है, मगर वास्तविकता में जो आत्मिक तौर पे जो जीवन होना चाहिए, जो अनंत जीवन है, जो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ गया, उसके बारे में बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तो अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा ने मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, और वो हमारे अंदर बस गया जब हमने उद्धार पा लिया। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अब आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा, आत्मा तो हो गया, और अब नश्वर देहों को भी जिला देगा। तो मैंने जो कहा था ना कि प्राण और शरीर में भी कार्य होने लगेगा। जब पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा हमारे अंदर आकर वास करती है और पुनरुत्थान की सामर्थ मिलती है, तो हम जयवंत होने लगते हैं, पाप में धसे हुए नहीं रह सकते। और यही नहीं, हमारे में क्या सामर्थ मिल रही है, इसको भी देखना चाहिए। इससे पढ़ते हैं इफिसियों का 1 का 19 से पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, और आखिरी आयत तक पढ़ के चलेंगे। तब आप जानोगे कि यीशु मसीह का उद्धार कितना आश्वासन देता है और कितना सामर्थ्य। पढ़ते हैं इफिसियों का 1 का
19 से आगे ही पढ़े, बड़ा अच्छा लगता है वहां से। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जी। जो उसने मसीह में किया हम्म। कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। अब देखिए, सुनिए इधर पे, यीशु मसीह को उठाकर दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में हाँ जी, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब हम सोचते हैं यीशु मसीह को बिठा दिया, पर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको रख लिया? यीशु मसीह ने रख लिया अपने पास। हम कलीसिया को, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसको दे दिया। मगर तब भी हमारा जीवन कैसे जी रहे हैं हम लोग? कहते हैं विश्वासी, जीते कैसे हैं? मरे पिटे, दुष्ट आत्माओं से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा नहीं। अगर सही में आपने उद्धार पाया है तो ये एश्योरेंस है कि आप ये सब चीजें करने। और मरकुस 16 में जो लिख रखा है वो सब चीज करने वाले हो गया। मरकुस 16 में दिया ना महान आज्ञा, क्या है? पढ़ के देखते हैं और वो भी बताता हूँ क्यों करने वाले हो गए, ये भी मैं समझाता हूँ। 16 का 14 या 15 से पढ़ना शुरू करें। 15 से पढ़िए, मरकुस 15 से पढ़ेंगे और आखिरी आयत तक जाना। पीछे 16 का 15। मरकुस 16 का 15 से पढ़ रहा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करना क्यों जरूरी है? जैसे हमने रोमियो 1:16 में पढ़ा, उसमें उद्धार परमेश्वर की सामर्थ से होती है, अर्थात पवित्र आत्मा हमको मिल जाती है। आगे, जो विश्वास करे हाँ और बपतिस्मा ले जी, उसी का उद्धार होगा। जी। परंतु जो विश्वास न करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ उद्धार नहीं, फिर अब क्या कह रहा है? दोषी ठहराया जाएगा। जो चीज यीशु मसीह ने बोला ना, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और जिसने नहीं किया वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अब आपका दूसरी चीज जो मैं बताता हूँ कि उद्धार पाने के लिए जो आश्वासन है वो यहाँ लिख रखा है। कैसे मिलता कि है? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अगर आपने उद्धार पाया है वास्तविकता में, जैसे बाइबल यहाँ बता रही है, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि प्राण नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। आगे, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो ये है उद्धार पाए हुए लोगों के आश्वासन। और आगे पढ़ते हैं इसी को। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। क्या लिख रखा है? उन्होंने प्रचार किया। तो ये है उस सुसमाचार की सामर्थ। ये मैंने और बीना ने अपने जीवन में भी देखा है कि हम अब जाकर जब सुसमाचार को बताते हैं तो एक सामर्थ का कार्य क्यों होने लगता है? क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, वो बाहर है उससे बढ़कर है। यूहन्ना 4 में लिख रखा है, पहला यूहन्ना 4 में, जो मुझ में है वो संसार में उससे बढ़कर है। और इसका यही है आपका आश्वासन कि आपको अगर देखना है कि आप में उद्धार हो रही है तो मरकुस 16 में लिखी हुई चीजों को करना शुरू कर दीजिए। तब आप आश्वसित हो जाएंगे कि आपका उद्धार हो गया। और वो है एक वो सामर्थ्य उद्धार जिसको हम एक एक मसीह को पाना चाहिए। और ये केवल और केवल अनुग्रह और विश्वास से होता है। क्योंकि उद्धार कैसे हो रहा है? इफिसियों 2:8 में लिख रखा है। इफिसियों 2:8 को पढ़ना। 2:8 से 10 तक पढ़ेंगे। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय होता जा रहा है जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। नए नियम में आकर सब चीज परमेश्वर से किसके द्वारा हो रहा है? विश्वास और अनुग्रह से। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये फिर लिख रहा है तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। मुफ्त में मिल रहा है, कमा नहीं सकते आप। आगे लिखता है यही,
और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कोई घमंड करे, आगे क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। अब बता रहा है, जैसे ही हम नई सृष्टि बन जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, आत्मा पा ले, तो हम क्या है, उसके द्वारा बनाए गए वापस। आगे और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, बुरे कामों के लिए सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे को चुना था इस सुसमाचार को बताने के लिए, एक शिक्षा के लिए देने। और आज जब मैंने अपने मन को नया कर लिया परमेश्वर के वचन से, इन सारे चीजों से, तब विश्वास करके मैं ये सब चीज कर पाता। देखो, विश्वासी कर्मों से नहीं जीवित रहता, विश्वास से जीवित। आपका उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह और विश्वास से। कुलुस्सियों 2:6 को पढ़ने से ये चीज समझ में आएगी। कुलुस्सियों 2:6 को पढ़े। अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन आमीन आमीन। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और 8 9 करना आगे बहुत अच्छा है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर वचन के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार नहीं। अर्थात मसीह वचन है, वचन के अनुसार नहीं। आगे, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता, यीशु मसीह में ईश्वर की सारी परिपूर्णता है, सदैव वास करती है। कभी के लिए नहीं, सदैव वास करती है। और आगे क्या लिखा है? और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। और तुम उसी में भरपूर हो गए। आपको पता है, आपके उद्धार के कारण त्रिएक परमेश्वर आकर आपके अंदर रहने लग गया। और कितने सामर्थ्य! आप एक साधारण मनुष्य होकर अलौकिक परमेश्वर को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। इसके लिए उद्धार दिखने लगेगा। तब लोग जानेंगे कि तुम यीशु की गवाह बनोगे। यीशु की गवाही देने वाले नहीं, जैसे यीशु बोलता, जैसा मैं चलता था वैसे तुम चलने वाले हो जाओगे। यूहन्ना 4:12 में लिखा, जो जो काम मैं करता हूँ उससे बढ़कर काम करने वाले। तो मैं चाहता हूँ, अगर आपके अंदर उद्धार का आश्वासन है, तो ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए। जब आप आश्वासित होंगे कि आप सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पालिए, और निस्संदेह जब यीशु आएगा तो पलक झपकते ही हमारे शरीरों को बदल के उसके साथ हम जाकर राज्य करने वाले होंगे। और यहाँ पे भी एक जयवंत जीवन, परमेश्वर राज्य बढ़ाने वाले, अंधकार के राज्य को खत्म करने वाले होंगे। किसके बल से? यीशु के बल से, उसके अनुग्रह से। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए जो दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीजों को सीखा, इन वचनों को लिखा, और इस पे आप मनन करेंगे तो आपको निस्संदेह पता पड़ जाएगा कि यीशु मसीह में कितना सामर्थ्य जीवन है। ये उद्धार एक सामर्थ्य का जीवन है। 24/7 आप एक जयवंत, और आप जिस दिन जहाँ कदम रखें तो नरक हिल जाना चाहिए, शैतानी ताकतें घबराने लगनी चाहिए। ये है आपकी आइडेंटिटी इन यीशु मसीह, और इसे कभी ना खोना, क्योंकि वचन जैसा बताता है वैसे ही है हम। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस अच्छे सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके कारण आज हम इस वचन से सीख सके कि एक विश्वासी जीवन, एक उद्धार पाया जीवन कैसा सामर्थ्य है। धन्यवाद देते हैं, एक एक जन के मन को नया कर ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके, और आगे चल के इस पे मनन करके तेरे सामर्थ्य जीवन को चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं आज धन्यवाद देता हूं ट्रिनिटी चर्च के एक एक जन के लिए, पासबान के लिए, उस कलीसिया के लिए खुदावन। और जब तूने आज इस सच्चे वचन को बताया खुदावन, ये जान सकें कि यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा जो दान मिलती है उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है खुदावन। तो खुदावन इस उद्धार को वो समझ सकें और पा सके खुदावन, क्योंकि लिख रखा है जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वो सब चीजों में दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। सर पे हाथ रख के, अब खुद अपने हाथ सर पे हाथ रख के दुआ करेंगे तो वो चंगे होते जाएंगे।
मैं इसका धन्यवाद देता हूँ इन दर्शन का प्रकाशन का खुदावन, और इस कारण से इस वचनों से इन वचनों को मैं भेजता हूं इनके अंदर खुदावन, और बोलता हूं आशीषित हो जाओ, चंगे हो जाओ, फलवंत हो जाओ, और जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हो जाओ खुदावन। एक एक मेंबर जब इस वचनों को ग्रहण करता है, इस सत्य को जानता है, निस्संदेह खुदावन वो बदल जाएगा खुदावन। मेरा पूर्ण विश्वास है खुदावन, क्योंकि तू स्वयं यीशु मसीह वचन है, और तू सब चीजों को बदलने आ गया खुदावन। और खुदावन ये अपने उस चीजों में धसे नहीं रहे खुदावन, पाप में से निकल जाएंगे खुदावन, बीमारियों से निकल जाएंगे खुदावन, और आशीषित होंगे खुदावन। इसका धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से खुदावन। इन्हें बोलता हूँ खुदावन, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। खुदावन तू इनके ऊपर ऐसा प्रकाशवान हो खुदावन, तेरी ज्योति इनके अंदर ऐसी चमके खुदावन कि ये उस राह पे जब चल रहे हैं खुदावन, तो ये हर कदम में जयवंत हो। जैसे यहोशुआ को लिखा है, तेरा तू जहां पे भी अपने कदम को रखेगा वो तेरा हो जाएगा खुदावन। ये अपने शारीरिक कमजोरियों में भी ये जयवंत हो जाएंगे खुदावन, फाइनेंशियल एरियाज में खुदावन ये जयवंत हो जाएंगे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तू आए इसी के लिए कि ये जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। धन्यवाद देते खुदावन तेरे सुसमाचार की सामर्थ के लिए, तेरी आत्मा की सामर्थ के लिए खुदावन। एक एक जन को तेरी आत्मा से चला खुदावन, उद्धार पाए हुए ये आत्मा से चलने वाले लोग हो सके, तब ये कुचल देंगे खुदावन शैतानी ताकतों को अपने जीवन। तेरा वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो और निश्चय भागेगा। मैं भाइयों और बहनों आपको चाहता हूं इन वचनों को देखें कि आप क्या परमेश्वर के अधीन है, क्या आपने उद्धार पा लिया, क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन है, तो निस्संदेह खुदावन आपके जीवन में से शैतान को भगाने के लिए आया है और वो निश्चय भागेगा। आज इन सबको खुदावन आशीष बोलता हूँ। इनकी सारी शरीरों में से दुष्ट आत्मा अगर कोई भी प्रताड़ित कर रही है, यीशु के नाम से निकालते हैं खुदावन, और इनके विश्वास से इनके सरों पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं खुदावन तेरा शरीर चंगा हो जा, सामर्थी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को तूने सुना और विश्वास से हम ग्रहण करते हैं अपनी चंगाइयों को, छुटकारे को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हर रीति में प्रभु को बहुत थैंक्स है, आशीष दे बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सिरों को झुकाएं प्रार्थना। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। खुदा प्रभु हम तेरे करीब आते हैं प्रभु, हम आपके प्रिय दास को तेरे सामने आपको सौंपते प्रभु। चार्ल्स सर के लिए और उनके के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तूने उनको अब तक जीवन में प्रभु आशीष दी है, भलाई की है प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आपने उनको प्रभु तेरे सेवकाई के लिए प्रभु जो बुलाहट दी है प्रभु, उस बुलाहट के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि आगे भी इसी रीति से प्रभु तूने बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु एक उपयोगी बात प्रभु बना देता प्रभु। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको ये जो गोल्स, जो पर्पस, जो उद्देश्य आपने उनके जीवन में आपने रख रखा है प्रभु, प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु जब वो दौड़ते हैं प्रभु, उनको प्रभु हर रीति में प्रभु तू उनकी मदद और सहायता करना चाहता, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो प्रभु, हर रीति में प्रभु प्रभु अफसर को और प्रभु आप मैम को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु। तूने बहुत ऐसे आशीषित कर हर रीति में प्रभु प्रभु एक आशीष का कारण बन जाने पाए प्रभु। आज के प्रभु ये जनरेशन के लिए प्रभु प्रभु अब्राहम का जो आशीष आपने उनको दिया है प्रभु, वही आशीष हम इनके ऊपर भी बोलते हैं खुदा प्रभु। एक हमारे पीढ़ी के लिए प्रभु, हमारे इस देश के लिए प्रभु, हमारे लोगों के लिए प्रभु, अन्य लोगों के लिए प्रभु, समाज के लिए प्रभु, हमारे देश के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाने पाए प्रभु। वचन के द्वारा जब भी हम लोगों को सिखाते प्रभु, स्वर्गीय विद्या ज्ञान से तो आप उनको भर दे प्रभु, तेरे आत्मिक प्रभु जो भी मिस्ट्रीज है प्रभु प्रभु उनके द्वारा तू रिवील कर उनको प्रकाशन दे प्रभु, तेरा रेवलेशन उनको मिलने पाए प्रभु, और गहराई से मिलने पाए तो हर रीति से उनको ब्लेस कर रहा है। इस बात में तेरा धन्यवाद। सारी बातों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वी आर ब्लेस्ड। Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।
मसीह की जय मसीह की जय।